Hello bachcho, let's read this question. The question says what volume of 0.10 molar H2SO4 must be added to 50 ml of 0.10 molar NaOH solution to make solution in which molarity of the H2SO4 is 0.050 molar. Option A is basically 400 ml, option B is basically 50 ml, option C is 100 ml, option D is 150 ml, right? The key concept for this question is हमारे पास molarity is basically equals to number of moles by moles of solute by volume of solution. Volume of solution in liters, right? Now अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH की, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH, वो हमारे पास कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास 50 ml इंटू 0.10 मोलर. कितना आ गया हमारे पास? ये आ जाएंगे 5 मिली मोल्स, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि हमारे पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास इसका आधा हो जाएगा, राइट. क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो रिएक्शन होती है 2NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस 2H2O, राइट. यानी एक मोल अगर H2SO4 है तो 2 मोल NaOH लग रहे हैं, ठीक. 2 मोल NaOH लगेंगे जब हमारे पास 1 मोल H2SO4 यूज होगा, ठीक. 1 मोल NaOH लगेगा तो हमारे पास 1/2 मोल्स ऑफ H2SO4 यूज होगा, ठीक. अगर है हमारे पास 5 मिलीमोल्स ऑफ NaOH तो कितने मोल्स ऑफ H2SO4 लगेंगे? हाफ ऑफ 5 मिलीमोल्स, राइट. कितना आ गया हमारे पास? क्या 2.5 millimoles of H2SO4 will be required, ठीक. now अगर बात करते हैं हमारे पास एक्चुअली मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 है कितने, हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 0.10 मोलर इंटू V, 0.10 मोलर इंटू V, ठीक. इसको बोल देंगे कितना? 0.10 V मिली मोल्स, ठीक. ना अगर बेसिकली हमें देखना है कि रिमेनिंग, ये तो वो हमारे पास H2SO4 हो गया, वो रिएक्ट कर गया. ये हमारे पास टोटल जितने थे वो प्रेजेंट जितने थे, अब बचे कितना, वो कितना निकाल लेंगे? रिमेनिंग मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगा? हमें पता है कितना कंज्यूम हुआ, हमें पता है कितना था, तो निकालना है कि कितना बचा. तो कैसे निकलेगा? जो हमारे पास टोटल था मिलीमोल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने मिलीमोल्स यूज हो गए, राइट. रिमेनिंग जो होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास, राइट. रिमेनिंग मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 will be equals to 0.10 V minus 2.5 मिलीमोल्स, राइट. अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा?
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 वो हमने कितना लिया था V प्लस जो हमारे पास वॉल्यूम है किसका NaOH का कितना 50 ml। ठीक, अब हमारे पास टोटल मोलैरिटी होनी कितनी चाहिए थी 0.050 क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें ऐसा इंश्योर करना है कि H2SO4 की मोलैरिटी क्या बचे 0.050 मोलर। राइट, तो क्या करेंगे जो रिमेनिंग मोल्स है यानी कितने 0.10 V माइनस 2.5 बाय जो टोटल वॉल्यूम है यानी V प्लस 50। सॉल्व करेंगे V के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.050 V प्लस 50 इंटू 0.050 is equals to 0.10 V माइनस 2.5। हमारे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी देखो हमारे पास है 50 इंटू 0.05 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 0.10 V माइनस 0.05 V। ठीक, ये हमारे पास कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू V। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी V की वैल्यू विल बी 100 ml। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ml। Coming back to the question, correct answer for this question will be option C। सी इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि हमें बताना है कितना वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोलर H2SO4 हमें ऐड करना चाहिए 50 ml ऑफ 0.10 मोलर NaOH में ताकि हमारे पास जो मोलारिटी बचे H2SO4 की वो कितनी हो जाए 0.050 मोलर। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाले, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 निकाला। कैसे कि हमें पता है कि एक मोल H2SO4 के लिए 2 मोल NaOH यूज होता है तो एक मोल NaOH के लिए हाफ मोल्स H2SO4 5 मिलीमोल्स ऑफ NaOH के लिए 2.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा। राइट, ये हमारे पास वो H2SO4 के मिलीमोल्स हैं जो कंज्यूम हुए जो क्या हुए जो कंज्यूम हुए। टोटल मिलीमोल्स हम कैसे निकाल लेंगे टोटल वॉल्यूम को हम लोग V मान लेते हैं और उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास बेसिकली आ गया 0.10 V। V हमारे पास हम लोग मिलीलीटर्स में ही लेंगे तभी हम लोग इसको मिलीमोल्स के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल है हमारे पास। राइट, और ये हमारे पास टोटल कंज्यूम्ड है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग मिलीमोल्स हो जाएंगे। रिमेनिंग मिलीमोल्स निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 50 ml हमारे पास NaOH था और टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 हमारे पास कितना था V था। ठीक है, अब मोलारिटी हमारे पास किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग मोल्स है बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। राइट, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो V की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 100 ml मिल गई। राइट, कितनी मिल गई वो हमें 100 ml मिल गई। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर हमारे पास आया उस क्वेश्चन का वो है 100 ml। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।